बात करते हैं, जो मुद्दे पर बात करना बड़ा जरूरी है वर्तमान समय के हिसाब से। एक बार आपके जो भी कमेंट हो आप मुझसे पूछ लीजिए, सभी साथियों को जोड़ लीजिए मेरे दोस्तों। केवल 10 मिनट आपसे बात करूंगा क्योंकि यह मुद्दा दोस्तों बड़ा परेशान करने वाला मुद्दा है। आंखों में से आंसू तो आएंगे दोस्तों, वो तो आने लाजमी है, लेकिन क्या वो पर्याप्त हैं, ये सोचने वाला मुद्दा है। याद करो 2012 दोस्तों, कब? 2012 दिल्ली की घटना, निर्भया केस। कौन सा केस था दोस्तों? निर्भया केस था 2012। निर्भया केस दोस्तों वो केस नहीं था, वो हैवानियत की हद थी। क्या हमें लगा था इससे अधिक हैवानियत कैसे हो पाएगी दोस्तों? 2012 दिल्ली के अंदर एक बच्ची के साथ में दोस्तों गैंग रेप होता है। उसके प्राइवेट पार्ट्स में दोस्तों लोहे की रोड डाली जाती है और उसकी डेथ होती है। क्या डेथ होती है? राक्षसपन की हद देखो मेरे दोस्तों, इससे बेहतर जानवर है क्या? जानवर इससे बेहतर है, मनुष्य से बेहतर दोस्तों इस स्थिति में। और इंसाफ कब मिला? 2020 में इंसाफ मिला। कब दोस्तों? 8 साल बाद इंसाफ मिला है। जहां तो एक तरफ हमारी कोर्ट कहती है कि न्याय में देरी न्याय नहीं मिलने के बराबर है। 8 साल तक मेरे दोस्तों ये जो मां आपको दिख रही है ना, 8 साल तक संघर्ष किया, उसके बाद में इंसाफ मिला। और मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, जो फांसी मिली थी ना उनको, वो गैंग रेप के लिए नहीं मिली थी, वो निर्भया की डेथ के लिए मिली थी। किसके लिए दोस्तों? निर्भया की मौत के लिए, क्योंकि भारत में उस समय गैंग रेप के लिए फांसी थी ही नहीं। फिर देखिए मेरे दोस्तों, जब 2020 में निर्भया को 20 मार्च का दिन था दोस्तों, वो दिन भी याद है, 20 मार्च 2020 का वो दिन था जब निर्भया के दोस्तों जो दोषी थे उनको लटकाया गया था। क्या? लटकाया गया था। इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में ये फोटो आई थी और आपको याद है हैदराबाद की दोस्तों दिशा वाला केस। कौन सा? हैदराबाद में जो वेटरनरी डॉक्टर थी दिशा मेरे दोस्तों, हमारी शेरनी, वो उसको जिंदा जलाया गया गैंग रेप के बाद। मेरे दोस्तों गैंग रेप के बाद हमारी एक उंगली जलती है ना भाप से। किससे? रोटी की भाप से दोस्तों हम पूरा घर उठा लेते हैं आसमान पर। सोचिए उस मां के बारे में जिसकी बेटी को जिंदा जलाया गया दोस्तों, किसके बाद में? गैंग रेप के बाद में। हैवानियत की हद देख रहे हो अब कहां पहुंच गया दोस्तों इंसान। इसे कहते हैं विकास करना। क्या? खाक का विकास है मेरे दोस्तों। हम समझ नहीं पा रहे हम कर क्या रहे हैं। क्या दोस्तों? ये जो हैवानियत है, राक्षसपना है, मतलब कि दिशा दोस्तों आपको याद होगा नवंबर 2019 की घटना थी जिसमें दोस्तों जिंदा जला दिया गया गैंग रेप के बाद में। किसके बाद में? गैंग रेप के बाद में। और मेरे दोस्तों कल आपने देखा होगा, कल एक और शेरनी दोस्तों जंग हार गई। क्या? कल एक और शेरनी हाथरस की जंग हार गई। 15 दिन तक संघर्ष। कितने दिन तक संघर्ष? 15 दिन तक संघर्ष। और मेरे दोस्तों चाहे घटना कुछ भी हो, लेकिन हैवानियत की आप हद देखिए। गर्दन की हड्डियां टूट गई। क्या दोस्तों? गर्दन की हड्डियां टूट गई। कहते हैं रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी, गर्दन की 3 हड्डियां टूट गई दोस्तों, मतलब गैंग रेप। फिर गर्दन की हड्डियां तोड़ी गई। और कहते हैं दोस्तों, क्या ये भी कहते हैं कि जो इनकी जीभ है वो काट दी गई, किसी को बता ना पाए। आप सोचिए मेरे दोस्तों, उंगली कटने पे कितना दर्द होता है, जीभ कटने पर कितना होगा। क्या? जीभ कटने पर कितना होगा। और 9 दिन बाद तो होश आया दोस्तों इस हाथरस की शेरनी को। क्या? उत्तर प्रदेश हाथरस की शेरनी को 9 दिन बाद होश आया। और जब इन्होंने बताया उन 4 दरिंदों के बारे में, दरिंदे तो दोस्तों बड़ा छोटा वर्ड है। क्या? बड़ा छोटा वर्ड है दरिंदा, राक्षस भी कह सकते हैं, पर दोस्तों कोई वर्ड बना नहीं है डिक्शनरी में, है ना। गालियों के अलावा कोई और वर्ड याद नहीं आ रहा तो मैं दे नहीं पा रहा दोस्तों। दरिंदों ने क्या करा? पहले तो दोस्तों गैंग रेप होता है, उसके बाद में हड्डियां टूट गई गर्दन की। किसकी दोस्तों? गर्दन की हड्डियां टूट गई। कानून व्यवस्था इतनी लचर व्यवस्था है मेरे दोस्तों, मतलब कि केस तक दर्ज नहीं किया गया, बेहोश थी। और कहते हैं, क्या कह रहे हैं दोस्तों, कि नाटक कर रही है। क्या? नाटक। कोई दोस्तों अपने सम्मान का, अपने इज्जत का नाटक कौन करता है, ये कौन बताए उनको दोस्तों। उस परिवार की सोचो, परिवार नहीं उस देश की सोचो जहां पर हम क्या बोलते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देव निवास करते हैं। कहां दोस्तों?
ऐसे पूजा होती है नारी की, इससे बेहतर तो ना ही हो दोस्तों, क्या नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों कल इस बेटी ने, कल इस शेरनी ने दम तोड़ा, तब हमारी मीडिया को होश आया कि कोई एक ऐसी बेटी भी है जिसके साथ में गैंग रेप हुआ है, उसकी हड्डियां टूट गई है गर्दन की, उसकी जीभ काट दी है दोस्तों। तब होश आया किसको? हमारी मीडिया को। और मेरे दोस्तों अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है कौन? कानून व्यवस्था मानने को तैयार नहीं है कि रेप हुआ है। क्या रेप हुआ है? मेरे दोस्तों ये घटना आपको शायद हो सकता है विचलित करे, लेकिन मेरे दोस्तों आप इस लाइन को समझिएगा, तुम्हारे जरा चोट लग जाने पर मां सहम जाती है, सोचो जिसकी बेटी के साथ हैवानियत हुई उसका क्या हाल हो रहा होगा। क्या जिसके साथ हैवानियत हुई उसका क्या हाल होगा। फांसी तो दोस्तों छोटी सजा है। क्या फांसी तो छोटी सजा है? फांसी से बड़ी सजा सोचनी पड़ेगी। और क्या केवल सजा देना पर्याप्त है, या दोस्तों परिवर्तन करना पड़ेगा? क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? इन हैवानियतों की सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। ये दाग जो लहू के आंचल पर पड़े थे, इस ढेर में बेजवान से अरमान पड़े थे, वो हूबहू इंसान थे पर इंसान ना थे, वासना की कामना धर हैवान खड़े थे। वो हूबहू इंसान थे पर इंसान ना थे, वासना की कामना धर हैवान खड़े थे। वो हैवान थे दोस्तों, लगते इंसान थे लेकिन थे क्या? हैवान थे। आप सोचिए एक बार दोस्तों, सोच कर देखिए उस मां के बारे में, उस मां के बारे में सोचिए। हमारी मीडिया केवल बॉलीवुड में फंसी हुई है और यहां दोस्तों हैवानियत की हद पार हो गई है। और एक रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है दोस्तों, उसमें कहा गया है 90% बलात्कार के केस दर्ज ही नहीं होते। क्या 90% बलात्कार के जो केस हैं वो दर्ज नहीं होते दोस्तों। हमने जब निर्भया हुआ था तब हमने सोचा था कि अब ये घटना नहीं होगी। फिर दोस्तों हैदराबाद वाला दिशा हो गया। फिर सोचा हमने कि जब एनकाउंटर हुआ कि अब ये घटना नहीं होगी। फिर आपके सामने दोस्तों ये केवल सोच का है। क्या है दोस्तों? ये केवल सोच है जिससे आप सोचिए इंसान को राक्षस बना दिया। क्या दोस्तों? इंसान को राक्षस बना दिया। अरे उस बेटी के बारे में सोचिए, उस मां के बारे में सोचिए जिसने उसे पाला था, उसे पोस करके इतना बड़ा किया था, और आज उसे क्या देखना पड़ रहा है कि उसकी बेटी की जीभ काटी गई है, गर्दन तोड़ी गई है। क्या दोस्तों? गर्दन तोड़ी गई है। यहां किसी सरकार की बात नहीं है दोस्तों, यहां बात है किसकी? सोच की बात है कि इंसान कैसे राक्षस बन गया। क्या इंसान कैसे राक्षस बन गया? मुझे बताते हुए दोस्तों क्या आ रहा है, अंदर से इतना वो हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं पा रहा। आप सोचिए उस मां के साथ क्या हुआ होगा। फिर सुनिए, ये दाग जो लहू के आंचल पर पड़े थे, इस ढेर में बेजवान से अरमान पड़े थे, वो हूबहू इंसान थे पर इंसान ना थे, वासना की कामना धर हैवान खड़े थे। क्या दोस्तों? वासना की कामना धर हैवान खड़े थे। चलिए मेरे दोस्तों, मैं आज आपको विश्व दर्शन नहीं कराऊंगा, फटाफट से क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपके सामने इमोशनल हूं, क्योंकि दोस्तों आपका हौसला हूं मैं, और मैं आपका हौसला टूटने नहीं दूंगा। बस इतनी सी आपसे एक रिक्वेस्ट, एक विनती है छोटी सी दोस्तों, कि इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, जिससे जो ये हैवान खुले में घूम रहे हैं दोस्तों, क्या जानवरों से बदतर, जानवरों से तुलना मत करना दोस्तों, इसमें जानवरों की बेइज्जती होगी। किसकी? जानवरों की बेइज्जती होगी। जानवरों से तुलना मत करना, जानवरों से बदतर ये जो राक्षस घूम रहे हैं ना सड़कों पर दोस्तों, उनके कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये शेरनी अकेली नहीं है, पूरा भारत उसके साथ खड़ा है। क्या पूरा भारत उसके साथ खड़ा है? चलिए दोस्तों फटाफट देख लीजिए।